अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी, स्पोकन इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर और आपको घर बैठे इंग्लिश सिखा रहा हूं। जैसा कि मेरे स्टूडेंट्स और मेरे दोस्तों, मैं आपको आसान करने के लिए या लैंग्वेज के जो कन्फ्यूजन हैं उनको ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ टिप देता हूं। इसके अलावा मेरी पूरी कोशिश है कि जहाँ पे भी आप गलत बोलते हैं, यहाँ पे आपको गलत सेंटेंस बनता है तो मैं उसे क्लियर कर सकूँ। उसका तरीकाकार ये है कि अगर आप कहीं भी कंफ्यूज है, आपको कोई भी मसला है लैंग्वेज में, किसी वर्ड का, ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का या किसी चीज़ का यूज़ आपको समझ नहीं आ रहा या ग्रामेटिकली वो मिस्टेक हो जाती है, तो आप देखें कि वो क्या प्रॉब्लम है। अगर नहीं समझ आ रही तो डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिए मेरे नंबर पे, या फिर मेरे पेज लर्न इंग्लिश विद नवीद अख्तर हाशमी पे वो क्वेश्चन जो सा है आप टाइप कर दीजिए। मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसकी वीडियो बना के अपलोड करूँगा तो आपको वो समझ आ जाएगी। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये भी एक स्टूडेंट ने मुझसे मसला बयान किया था कि सारी इस मसले की हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे सेंटेंसेस कैसे गलत हो जाते हैं। तो मैं ये राज खोलने के लिए, आपको समझाने के लिए आज का लेक्चर बनाया है। ये छोटा सा लेक्चर है, मगर अगर आपने इसको समझ लिया तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये वाली मिस्टेक तो कभी नहीं होगी। आज जरा देखते हैं आज का हमारा लेक्चर है क्या। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ये दो वर्ब की किस्में हैं। वर्ब यानी कोई भी काम या एक्शन होता है, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दो क्या हैं, वर्ब की किस्में हैं। अच्छा, जो होता है ना ट्रांजिटिव, ट्रांजिट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे अप्रोच करना। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, उसको एक ऑब्जेक्ट की हमेशा जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट से मुराद यानी कि उसका ऑब्जेक्ट बड़ा क्लियर और वाज़ेह होना चाहिए। मैंने कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसको समझाने की कोशिश की है। जैसे मैं कहता हूं कि आई प्ले क्रिकेट, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्ले हमारा जो सा है ये वर्ब हो गया और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यानी ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब जो सा है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये डिमांड कर रहा है कि इसको क्लियर ऑब्जेक्ट दिया जाए जिस पे ये अप्लाई हो। जब ये इस पे अप्लाई होगा तो फिर हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, जैसे क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। ठीक है जी, वो आपको पता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, बी वर्ब आता है, थर्ड फॉर्म लगती है और बाय आता है, और आई को मी में चेंज कर देते हैं। ये मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये देखें, दूसरी एग्जांपल्स आप देखते हैं कि वी ईट एप्पल। ये जो वर्ड ईट है ना, ये हमें डिमांड कर रहा है कि कोई चीज आगे दी जाए जिसको खाया जा सकता है। तो ईट एप्पल, एप्पल डायरेक्ट इसका ऑब्जेक्ट है, इस वजह से इसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एप्पल इज ईटन बाय अस। We eat apple, तो एप्पल इज ईटन बाय अस, ये है इसका पैसिव वॉइस। जो स्टूडेंट ने मुझे ये सवाल किया था कि सर आई गो टू स्कूल, इसका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता, अगर कोई बनाता है तो गलत क्यों हो जाता है। जैसे कोई भी नॉर्मली हम लेते हैं तो कोई देगा हमें, अगर हम इस पैटर्न को, इसी पैटर्न को फॉलो करें, तो मैं कहता हूं आई गो टू स्कूल, तो आप बना देंगे स्कूल इज गॉन बाय मी, तो ये सेंटेंस गलत है। उसकी होने की वजह क्या है, क्योंकि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब अब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। आई मीन कि इसके साथ कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, या तो बीच में कोई प्रपोजिशन होगी या आगे कोई एडवर्ब लगा होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा जिसके ऊपर वो वर्ब अप्लाई हो सके। जब वर्ब अप्लाई होगा ना डायरेक्ट, उसका सिर्फ पैसिव वॉइस बन सकता है, वरना आप पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे क्योंकि फिक्रा गलत हो जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आई गो टू स्कूल। अब आई गो टू स्कूल का पैसिव वॉइस मैं जबरदस्ती बनाऊं तो ये बनेगा स्कूल इज गॉन बाय मी, जो कि रॉन्ग होगा, क्योंकि ये आई गो मैंने खुद अपने पांव पे जाना है, ये स्कूल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। एक तो बीच में प्रपोजिशन टू आ गई और दूसरा ये कि स्कूल जो सा है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इस वजह से इस फिक्रे का पैसिव वॉइस बनना गलत होगा। खास तौर पे जो टीचर्स हजरात प्रेजेंटेशन देने जाते हैं इंग्लिश के लेक्चरर की सिलेक्शन के लिए, वहां पे अक्सर हमने देखा कि ये वाला क्वेश्चन किया जाता है कि आई गो टू स्कूल का पैसिव वॉइस बनाएं, और लोग बना देते हैं स्कूल इज गॉन बाय मी और वो गलत कर देते हैं और प्रेजेंटेशन में आपके मार्क्स कट जाते हैं। गौर कीजिएगा कि गो जो सा है ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब जो सा होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। दूसरे मैंने कहा कि ही स्पीक्स फास्टली, कि वो तेजी से बोलता है। अब बोलना उसने खुद है, फास्टली उसका ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, फास्टली तो उसका अंदाज हो गया। ये हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ एडवर्ब लगा हुआ है। इस वर्ब को एडवर्ब दिया गया है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ही स्पीक्स फास्टली वो खुद ही बोलता है, किसी की चीज के ऊपर उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता।
जैसे एप्पल को हमने, ईट को हमने एप्पल पे अप्लाई किया था, प्ले को हमने क्रिकेट पे अप्लाई किया था, स्पीक को हम फास्टली पे अप्लाई नहीं कर सकते, हम खुद ही बोलते हैं फास्टली, इसलिए ये जो सा है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिवाइज नहीं बन सकता। तीसरी एग्जांपल जरा देखिए, शी अराइव्ड एट होम, कि वो घर पहुंची। इसमें देखें जरा, एट जो सी है ये preposition है, होम जो सा है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसलिए इसका भी पैसिवाइज नहीं बन सकता क्योंकि अराइव्ड को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिला, यहाँ preposition मिली है और एडवर्ब ऑफ प्लेस मिला है, इसलिए अराइव्ड इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए इसका पैसिवाइज नहीं बन सकता। आगे है कि वी स्लीप लेट नाइट। अब वी स्लीप है, वी स्लीप लेट नाइट, ये जो लफ्ज लेट नाइट है ना, लेट नाइट, ये हमने उसी स्लीप की वजाहत की है, मगर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि सोना हमने खुद है, नींद को हम किसी चीज पे अप्लाई नहीं कर रहे, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लेट नाइट के जरिए। लेट नाइट क्या कर रहा है, सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। लेट नाइट, इसमें मैंने वजाहत की है, ये टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम बन रहा है। लेट नाइट यहां क्या बन रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम बन रहा है कि मैं रात देर को सोता हूं, मगर स्लीप को किसी चीज पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता, जैसे हम ईट को एप्पल पे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, प्ले को डायरेक्ट किसी गेम पे अप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि आई किल हिम, मैं उसे मार देता हूं, और ही इज किल्ड बाय मी, इसके लिए यानी कोई बंदा है उसे किल किया गया, यानी किसी बंदे की जरूरत है जिसके ऊपर ये अप्लाई हो रहा है वर्ब किल जो है, जबकि ये जो सा स्लीप किसी पे अप्लाई नहीं होगा, मेरे अपने ऊपर ही अप्लाई हो रहा है, अराइव मेरे अपने ऊपर अप्लाई हो रहा है, गो मेरे अपने ऊपर ही अप्लाई होता है, क्योंकि मैंने अपने पांव से जाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सिंपल अल्फाज में ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है पैसिवाइज बनाने के लिए, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप पे ही अप्लाई हो जाता है, और ग्रामेटिकल रूल के मुताबिक इनट्रांजिटिव वर्ब्स का कोई पैसिवाइज नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आप ये छोटा सा टिप आपको बहुत पसंद आया होगा, इसे समझिए और इस तरह के वर्ब्स तलाश करके उसको देखें कि ये किस तरह बनाए जाते हैं सेंटेंसेस। खासतौर पे टीचर्स जो से हैं, हमारे नए टीचर्स जो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने आ रहे हैं, उनको ये टिप गौर से ज़रूर समझना चाहिए और इसको वजाहत भी देनी चाहिए कि ये कैसे है। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी, इंस्ट्रक्टर ऑफ स्पोकन इंग्लिश, को इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।